Hello everyone, welcome to my channel Pride Educare. So today we are going to start our new topic. आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नोट पैड. ओके, अगेन आई रिपीट द टॉपिक नेम इज नोट पैड. इससे पहले जो मेरा लेक्चर था वो था बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी. अगर आप में से किसी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया है. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैंने ये चैनल इसके लिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें पूरा बेसिक से सीखना होता है सारी चीजें. ओके, सो this channel will provide you each and every topic with the advanced knowledge. Okay, so let's start with our topic, जिसमें से सबसे पहला हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसका नाम है नोट पैड. अभी नोट पैड क्या होता है और नोट पैड हम क्यों यूज करते हैं. कोई भी एप्लीकेशन जब आप सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, वो सीखना क्यों जरूरी है. ओके, सो पहला रीजन ये है, ये पूरा बेसिक है. इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो पूरे बेसिक रहेंगे, जो ऑप्शंस मैं अभी आपको सिखाऊंगी वो आने वाले हर एप्लीकेशन में वही ऑप्शंस एंड वही शॉर्टकट कीज विल रिमेन द सेम. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो सबसे पहले नोटपैड क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास अगर इनकेस बुक और पेन नहीं है, मोबाइल तो रहता ही है हमारे पास, तो मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है नोट्स. ओके, तो वो नोट्स क्या काम करता है, जिसमें हम अपने कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, तो वो होता है आपका नोट पैड. हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में भी एक एप्लीकेशन दिया गया है जिसका नाम है नोट पैड. सो नोट पैड कैसे स्टार्ट करेंगे. एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे नोट पैड सर्च करो. देखो गाइस, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोटपैड. एंड जब आप प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करते हो, प्रोफेशनल लेवल पे जब आप काम करते हो, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना होता है आपकी शॉर्टकट कीज पर. तो शॉर्टकट कीज से आप कैसे स्टार्ट करोगे गाइस. रन कमांड. अगेन आई रिपीट, रन कमांड. रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर. क्या होती है, विंडो प्लस आर. हम यहाँ पे सर्च करेंगे नोट पैड. ये हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होता है. जब भी हम नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे तब मैं उसका रन कमांड आपको बताती जाऊंगी. तो आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं उसका रन कमांड क्या है, नोट पैड है. जस्ट आप एंटर कीजिए, आपका नोट पैड आपके स्क्रीन पे ओपन अप हो जाएगा. देख सकते हो आप लोग, ये मेरी नोट पैड की स्क्रीन ओपन अप हो गई है. अब चलते हैं आगे. सबसे पहले इसका इंटरफेस समझते हैं. ये होता है टाइटल बार. क्या होता है ये, टाइटल बार. ना व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टाइटल बार. टाइटल बार का मतलब होता है आपने आज कुछ टाइप किया, ओके, आपने इसको क्लोज कर दिया और आप चले गए. कल जब आप आओगे तो क्या ये फाइल आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी फाइल को सेव ही नहीं किया. क्या नहीं किया, आपने अपनी फाइल को सेव ही नहीं किया. और जब आप फाइल सेव ही नहीं करोगे तो मिलेगी कैसे, एम आई राइट. तो फाइल जब भी आप सेव करते हो, जो भी नाम से आप सेव करोगे वो नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा. इसीलिए इसको बोला जाता है टाइटल बार. क्या बोलते हैं गाइस, टाइटल बार. ठीक है. नाउ ये होता है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज. अगेन आई रिपीट, ये होता है मिनिमाइज. मिनिमाइज करने से क्या होता है, आपका जो टास्क बार रहेगा वहां पर आ जाएगा. जैसे कि आप लोग सब देख सकते हो, मैंने नोटपैड तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये तो सिर्फ इतना सा ही आ रहा है, अगर मुझे पूरे स्क्रीन को कवर करना है तो मैं क्या करूं, हम करेंगे मैक्सिमाइज. क्या करेंगे गाइस, मैक्सिमाइज. एंड अगर मुझे ये कंप्लीटली क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, आई विल जस्ट क्लोज इट आउट. ओके, समझा इतना. आई होप आप लोगों को समझ गया होगा. सी, अगर आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट नहीं समझता है या कोई भी पॉइंट नहीं समझता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो द टॉपिक विच एवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड. मैं इसे क्या कर लूंगी, मैक्सिमाइज. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. ये होता है आपका टाइटल बार, ये होता है आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज. इसे प्लीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही सारे ऑप्शंस आगे आने वाले सॉफ्टवेयर में भी रहेंगे. बहुत से लोगों को अभी भी इन सारी चीजों में कंफ्यूजन है.
ओके, सो अगेन आई रिपीट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। आप कर्सर रखते हो तो वो शो भी कर देता है नाम, तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा और वैसे भी मैं आपको भी बता रही हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा गाइस? सबसे पहले हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? नोटपैड। सबसे पहले हमने ये सीखा हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। ओके, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। तो इसके दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, एक तो हम सर्च करेंगे नोटपैड को, ठीक है, एंड दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया? रन कमांड। क्या बताया गाइस? रन कमांड, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो प्लस आर। हमारे सब कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर दिया होता है। इसमें आपको क्या सर्च करना होता है? नोटपैड, एंड देन प्रेस एंटर और एल्स ओके बटन। आई होप आप लोगों को स्टार्टिंग प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। तो चलती हूँ मैं आगे, इसे मैं कर देती हूँ फिलहाल के लिए डिलीट। चलते हैं। अब ये क्या होता है? अभी देखिए, ये मेन्यू बार्स होते हैं। क्या होते हैं ये तीनों? मेन्यू बार्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेन्यू बार्स? मेन्यू बार का काम होता है डीपली ऑप्शंस। इसके अंदर हमें और भी सारे हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे जो हम एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपको आ जाते हैं हम लोग। ये आपका पेज होता है एंड ये जो आपको दिख रहा है बार बार ब्लिंक हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसको हम बोलेंगे कर्सर। क्या बोलेंगे इसे? कर्सर। अब नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस बार है। ये विंडोज 100%, ये होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको आपके पेज का स्टेटस दिखाता है कि आपने अपने पेज पे कितने कैरेक्टर्स रखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितना परसेंट आपने उसको जूम करके रखा है। हमने कितना परसेंट जूम करके रखा है गाइस? 100%, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको इसका इंटरफेस समझ में आ गया होगा। अभी देखो, हमें कोई भी चीज याद रखनी है अगर बहुत ज्यादा टाइम तक, तो उस चीज को हम अगर सीरियस बोल के याद रखेंगे तो उतने टाइम तक याद नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल स्कूल और कॉलेजेस में जब बड़े बड़े आंसर्स हमें मैम देते थे तो हम उसको क्या करते थे? स्टोरी का फॉर्म कर देते थे, स्टोरी बना देते थे एंड स्टोरी बना के हम उसे याद रखते थे। एम आई राइट? तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। अभी इतने सारे ऑप्शंस देके आप लोग डरो मत, इन सबको बहुत आसान तरीके से हम याद कर लेंगे। तो आप लोगों को समझना है कि फाइल, एडिट, व्यू, ये तीनों भी क्या है? आपके टीम्स है। क्या है? आपके टीम्स है। और इसके अंदर के जितने भी ऑप्शन है ना, ये सब इनके मेंबर है। ओके, देयर आर द 3 टीम्स इन आवर नोटपैड विच आर ए फाइल, एडिट, व्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। अब सबसे पहले हम सीखेंगे फाइल मेन्यू बार। फाइल क्या होता है? देखिए, न्यू, सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे? न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब क्या होता है गाइस? अभी अगर आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, ब्लैंक, एकदम मस्त न्यू, एकदम पूरी ब्लैंक होनी चाहिए वो फाइल, तब मैं करूंगी न्यू टैब। क्या करूंगी मैं गाइस? न्यू टैब। अगर मुझे पूरी तरीके से न्यू फाइल ओपन करनी है तब हम क्या करेंगे? न्यू विंडो। ओके, ओपन हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने कोई भी फाइल सेव की नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेती हूँ। वेलकम टू माय एजुकेशन हब, लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी इस फाइल को ओपन करूँ तो ये फाइल भी मुझे मिले और इसके अंदर का कंटेंट भी मुझे मिले। तो ये कब पॉसिबल है गाइस? जब आप इसे सेव करो। क्या करोगे आप? इसे सेव। तो पहले आप सेव पे क्लिक करो। आपने सेव पे क्लिक किया। बहुत से लोगों की आदत देखी होगी, आप खुद भी कभी ना कभी ऐसा कर चुके होंगे कि फाइल का नाम डालते ही सेव कर देते हैं। किया सही है, लेकिन जब नेक्स्ट डे आओगे तो पता कैसे चलेगा फाइल कहाँ पर है? आपने तो नाम डाला, सेव कर दिया, लोकेशन तो सिलेक्ट ही नहीं की। तो मेक श्योर बिफोर गिविंग द नेम, नाम देने से पहले लोकेशन को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट्स को, यानी मुझे मेरी फाइल कहाँ पे चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। अब मुझे मेरी फाइल का क्या नाम देना है गाइस? मैंने यहाँ पे डाल दिया नोटपैड लेक्चर। क्या नाम दिया मैंने? नोटपैड लेक्चर। नाउ अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये होता है एक्सटेंशन।
जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या? अभी जब आप फाइल ओपन अप करने जाओगे ना, तो सारे एप्लीकेशन की फाइल आपको एक साथ मिलेगी एक ही जगह पे। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नोटपैड की फाइल कौन सी है, वर्ड की फाइल कौन सी है, एक्सेल की फाइल कौन सी है। तो ये एक्सटेंशन आपको बताएगा, मतलब जिस भी फाइल के नाम के आगे .txt लगता है वो फाइल आपकी नोटपैड की फाइल है। txt का फुल फॉर्म क्या है गाइस? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट पे कर लिया है क्लिक, फाइल का नाम भी मैं दे चुकी हूँ। अब मैं क्या करूंगी? सेव। देखो यहाँ पे नाम दिखा रहा है नोटपैड लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हम जिस भी नाम से फाइल सेव करेंगे वो नाम कहाँ पे शो होगा? यहाँ पे शो होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करती हूँ। ठीक है, मैंने टोटली यहाँ पे न्यू फाइल ओपन की है। नाउ मुझे वही फाइल ओपन करनी है जिसमें मैंने अभी टाइप किया है, तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी? ओपन। हम क्या करेंगे? ओपन। कहाँ पे सेव किया था फाइल हम लोगों ने? डॉक्यूमेंट्स में। तो आज चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में ये रहा मेरा फाइल, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मुझे पहचानने में आ गई कि हाँ यही मेरी फाइल है। इसे मैं सिलेक्ट करूंगी एंड ओपन करूंगी। ये देखिए ये ओपन हो जाएगी हमारी फाइल। तो आई होप सो कि आपको सेव का मतलब समझा होगा और कैसे करते हैं वो भी समझा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेव एज पे। सेव किया तो सेव एज की क्या जरूरत है? सेव एज का मतलब होता है वही फाइल को कोई और नाम से सेव करना। फाइल एक ही है, कंटेंट भी एक ही है, लेकिन उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे बना लेनी है। तो मैं क्या करूंगी? सेव एज नोटपैड लेक्चर 1 के नाम से मैं ये फाइल को क्या कर रही हूँ? अगेन हम लोकेशन पहले सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम चेंज कर देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन सेव। समझा? आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब आप अभी आपने कल इतना टाइप किया, आपने सेव भी कर दिया, आपने ओपन भी कर दिया। अब इसमें मैं कुछ और एड ऑन करती हूँ। लर्न नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस, ओके एंड एक्सेट्रा। अब ये चीज भी मुझे सेव करनी है, तो क्या मैं फिर से सेव ऑप्शन पे जाऊंगी? नहीं, आपको खाली Ctrl+S प्रेस करना है, जो कि सेव की शॉर्टकट की है। बस एक ही बार आपको फाइल का नाम देके सेव करना होता है। फिर जब भी आप उस फाइल में कोई भी चेंजेस करोगे तब आपको क्या करते रहना है? बस सेव करते रहना है। आई होप सो आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या क्या सीखा अभी तक? नया फाइल ओपन करना, सेव एज करना एंड फाइल ओपन करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है? जब भी मुझे प्रिंट निकालना है पेज का, तो मैं यहाँ से पेज का साइज सेलेक्ट कर लूंगी। हम बोलते हैं ना शॉप पे जाके, भाई A4 साइज का पेज दो, A3 साइज का पेज दो, तो वैसे आपको पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये होता है पोर्ट्रेट एंड ये होता है आपका लैंडस्केप। तो जैसा आपको पेज आपका चाहिए वैसा आप अपना पेज यहाँ पे क्या कर सकते हो? रख सकते हो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट के लिए गाइस देखिए, प्रिंटर कनेक्ट होना जरूरी है। तो आपका प्रिंटर जब कनेक्ट रहेगा तो उसका नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा। मोर सेटिंग्स पे जाने के बाद आप अपने प्रिंटर की और सेटिंग्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, वेल एंड गुड। प्रिंट पे क्लिक कर दो तो आपका पेज क्या हो जाएगा? प्रिंट होकर आ जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है नोटपैड को क्लोज करना है। अभी देखो क्लोज के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। एक तो क्लोज टैब, क्लोज करना है तो यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू, जिसमें हमने क्या क्या सीखा गाइस? न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब। ओके, रिपीट विथ मी, आप लोग मेरे साथ रिपीट करें तो आप लोगों को भी जल्द से जल्द वो सारी चीजें याद हो जाएगा। न्यू टैब, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज। बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा और याद रखना नहीं है। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलती हूं मैं आगे एडिट में। अभी एडिट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसके अंदर के सारे फंक्शंस एकदम बेसिक है। ओके, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। यही सारे फंक्शंस आपको आने वाले एप्लीकेशंस में मिलेंगे। तो इसमें से देखिए, कोई भी चीज है ना कंप्यूटर में बिना सिलेक्शन के आप नहीं कर सकते।
आपको अगर छोटा सा छोटा चेंज भी करना है ना गाइस, तो सिलेक्शन फर्स्ट नीड है उसका। अब सिलेक्शन क्या होता है, माउस को होल्ड करते हुए जो मैं कर रही हूँ, देखो अब ये ब्लू कलर मैंने दिया नहीं है, ये सिलेक्शन की निशानी है। इट इज द सिंबल ऑफ सिलेक्शन कि ये मेरा टेक्स्ट क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। बिना सिलेक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। पहले सिलेक्शन किया आपने, अब मैं आपको पहले 3 ऑप्शन सिखाऊंगी, कट, कॉपी, पेस्ट। अगेन आई रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, एडिट में गई मैंने क्या किया, कॉपी किया, बाहर कर्सर रखा, नीचे आने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर की। अब एडिट में जाके मैं क्या करूंगी गाइस, पेस्ट। देखिए कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऊपर भी वैसे ही एंड नीचे भी सेम, दोनों जगह सेम सेम आ गया। लेकिन अगर मैंने इसे कट पेस्ट किया होता, पहले मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने एडिट में जाके क्या किया, मैंने कट किया। अब कट का मतलब क्या होता है, मूव करना। क्या होता है, मूव करना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख देना। तो इज नथिंग बट योर कट एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब स्टेटमेंट ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। कट का मतलब क्या होता है, मूव करना, यानी एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे आ जाएगा। ओके तो साथ ही साथ हम शॉर्टकट कीज भी सीखते जाएंगे गाइस। सब कुछ सिलेक्ट करने, यानी सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। क्या होती है गाइस, Ctrl+A। कॉपी की होती है Ctrl+C। क्या होती है गाइस, Ctrl+C। और पेस्ट करने के लिए क्या होती है गाइस, Ctrl+V। क्या होती है, Ctrl+V। अगर मुझे कट करना है तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+X। क्या करूंगी गाइस, Ctrl+X। नाउ पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+V। क्या करेंगे, Ctrl+V। तो आई होप सो आपको कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की इसके बाजू में दी हुई है। लेक्चर खत्म होने के बाद आप ये सारी शॉर्टकट कीज को नोट डाउन कर ले और इसे अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है। अब उसके बाद में अगर इन केस कभी कभार होता है ना, हमारे से पूरा डिलीट हो गया, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया था मैंने, 2-3 घंटे बैठ के बहुत सारी मेहनत लगा के बनाया था, वो डिलीट हो गया। उसको वापस कैसे लाऊं, मुझे तो किसी भी हालत में वो वापस चाहिए। तो मैं उसे क्या करूंगी, अंडू। क्या करते हैं गाइस, अंडू। अंडू क्या करता है, जो भी चीजें डिलीट हो जाती है वो वापस लाके दे देता है। मतलब आपके जितने भी पहले के एक्शंस थे वो वापस से आ जाएंगे, उसको बोलते हैं हम अंडू। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, कट, कॉपी, पेस्ट एंड अंडू। डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में डिलीट का बटन दिया है, आपको खाली सिलेक्ट कर लेना है एंड डिलीट बटन प्रेस कर लेना है तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कोई भी एक वर्ड फाइंड करना है, फाइंड का मतलब क्या होता है गाइस, ढूंढना। अब इसमें मैं क्या ढूंढू, क्या ढूंढू, चलो लर्न ढूंढते हैं। जो भी वर्ड ढूंढना है ना गाइस, वो यहाँ पे सर्च करो। 2 सिंबल आ रहे हैं मेरे सामने। अब ये देखे हाईलाइट हो रहा है, ये देखे ये हाईलाइट करेगा। डाउन करूंगी तो डाउन, यानी कि नीचे की तरफ हाईलाइट होगा। तो ये होता है हमारा फाइंड। अभी नेक्स्ट आता है रिप्लेस। क्या आता है, रिप्लेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने हर जगह पे क्या लिखा है, वेलकम टू माई एजुकेशन हब। अब ये जो एजुकेशन हब है ना, इसको हटा के मुझे मेरे चैनल का नाम डालना है, जैसे कि प्राइम एडुकेयर, वेलकम टू माई प्राइम एडुकेयर। तो वो मैं कैसे डालूं, अभी एक ही वर्ड को हर जगह से हटाना और टाइप करने में क्यों हम टाइम वेस्ट करें ना। तो हम एडिट में जाके क्या करेंगे गाइस, रिप्लेस। क्या करेंगे, रिप्लेस। आपको क्या हटाना है वो ऊपर टाइप करो। मुझे हटाना है एजुकेशन हब और उसकी जगह मुझे नीचे क्या पे चाहिए, क्या चाहिए, प्राइम एडुकेयर विच इज द नेम ऑफ आवर चैनल एंड आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस। देखो अगर मैं रिप्लेस करूंगी तो एक एक जगह से हट रहा है, देखिए यहाँ से हट गया, यहाँ से नहीं हटा। मुझे चाहिए एक ही साथ सबको चेंज कर देना, तो रिप्लेस ऑल कर दो। तो अब आप देखोगे कि सब जगह पे क्या आ चुका है, प्राइम एडुकेयर आ चुका है। क्लियर है, इतना समझा। तो रिप्लेस आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, गो टू पे। गो टू का मतलब क्या होता है, अब आपका कर्सर फर्स्ट पर है, आपको डायरेक्टली 3rd लाइन पर जाना है, 4th लाइन पर जाना है, तब आप क्या करोगे, गो टू। क्या करोगे आप, गो टू। गो टू पे जाओ, आपको खाली यहाँ पे लाइन नंबर डाल देना है कि आपको कौन सी लाइन पर आना है।
जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो देखो आपका कर्सर यहाँ पर आ गया, मतलब आपकी 10th लाइन यहाँ पर आएगी। समझा? पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता चुकी हूँ, Ctrl+A है। करंट डेट और टाइम मेरे डेस्कटॉप पर जो है वही मुझे यहाँ पर भी चाहिए, तो एडिट में जाके ले लेना है टाइम और डेट। क्या ले लेना है यहाँ पे, टाइम और डेट। फिर लास्ट आ जाता है हमारा फॉन्ट। अभी देखे फॉन्ट मतलब क्या, हम सबकी राइटिंग एक जैसी तो है नहीं, कोई अच्छी है किसी की बहुत अच्छी है, तो हम एडिट में जाके क्या करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे। देखिए मेरे कंप्यूटर में ना सिस्टम थोड़ा आपको लग सकता है कि मेरा जो सिस्टम है वो थोड़ा एडवांस्ड है, अभी अभी के सॉफ्टवेयर इसमें डले हुए हैं। आपका भी सेम रहेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे फॉन्ट ऑप्शन लास्ट में आया, आपका साइड में आएगा। सबके सिस्टम्स अलग अलग है, जैसे कि फोन सबका सेम होता है, थोड़े बहुत ऑप्शंस ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। तो ये सब चीजें देखे घबराओ मत कि मैम मेरे पास तो नोटपैड ये वाला नहीं ये वाला है। ऑप्शन सब जगह सेम है, खाली आगे पीछे है, तो डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। कुछ अगर नहीं समझता है, कोई ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है, प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ से आप क्या चेंज कर सकते हो गाइस, स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो ले लीजिए। स्टाइल आपको कैसा चाहिए, इटैलिक चाहिए, मतलब थोड़ा सा स्लोपिंग आएगा वो। ये देखें यहाँ पे आपको इफेक्ट्स वो दिखा रहा है। यहाँ पे साइज आपको कितना रखना है, इतना यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जस्ट क्लिक ऑन ओके। मैं यहाँ से बैक चली जाऊंगी, ये देखे साइज और स्टाइल दोनों चेंज हो चुका है। समझा आपको इतना? नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे दिखा रहा है वर्ड रैप। अब ये वर्ड रैप ऑप्शन क्या है, मेरा ऑफ है। तो ये वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, मैं अभी यहाँ पे ऐसी रैंडमली बस टाइपिंग कर रही हूँ कुछ मतलब का नहीं, बस ऐसी करते जा रही हूँ, वो आगे आगे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ना वो नीचे आ रहा है। अगर मेरा ध्यान ही नहीं है तो वो आगे आगे टाइप होता चला जाएगा और मैं भूल जा रही इतना सारा टाइप हो गया, वो भी आगे आगे, मैंने तो एंटर ही प्रेस नहीं किया। ऐसा हो सकता है, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि जब ये स्क्रीन तक आ जाए वो अपने आप नीचे आ जाए, मुझे खुद होकर एंटर प्रेस ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉन्ट में ही वर्ड रैप का ऑप्शन क्या कर दो, ऑन करो। क्या करोगे, ऑन करो। तब आप देखोगे कि अगर आप कुछ ऐसे टाइप कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं भी है अगर, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो नीचे आ गया मेरा टेक्स्ट, आगे आगे गया क्या, नहीं गया। तो ये होता है आपका वर्ड रैप। आई होप सो आपको इतना समझ गया होगा। क्लियर है इतना? व्यू में कुछ ज्यादा नहीं है, देखें यहाँ पर भी वर्ड रैप का ऑप्शन है। अभी ये चेक ऑन है, टिक है उसके ऊपर, मतलब वर्ड रैप ऑप्शन आपका चालू है। अगर ये बंद कर दूंगी तो बंद हो जाएगा। स्टेटस बार जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जूम इन करोगे, Ctrl+ से जितना हो सकता है जूम इन होगा, Ctrl- से जितना हो सकता है आप छोटा कर सकते हो। जूम आउट एंड जूम इन की शॉर्टकट की है। सो हमारा नोटपैड होता है खत्म। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि हम सर्च करेंगे। जिन लोगों को भी नोट्स बनाने में डिफिकल्टीज होती है वो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा गाइस, रन कमांड। क्या सीखा हमने, रन कमांड, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को क्या बताई हूँ, Window+R। क्या बताई हूँ मैंने, Window+R, जिसमें हम क्या टाइप करेंगे, नोटपैड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा टाइटल बार, फिर हमने देखा मिनिमाइज, फिर हमने देखा मैक्सिमाइज, फिर हमने क्या देखा, क्लोज, बराबर है। फिर हमने क्या सीखा, फाइल सीखा हम लोगों ने। फिर हमने क्या सीखा, एडिट सीखा। फिर हमने क्या सीखा, व्यू सीखा। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने कवर अप की। अब आई होप सो शॉर्टकट कीज आप लोग क्या करोगे, डू द स्मार्ट वर्क, खाली उस पर क्लिक करो। ये देखो सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पे आ गई है। ठीक है,
फिर आ जाता है एडिट, जिसकी सारी शॉर्टकट कीज आपके स्क्रीन पर है। आपको खाली बुक और पेन लेके बैठना है और ये सारी शॉर्टकट कीज नोट डाउन करनी है। एक तरफ ये टॉपिक लिखो, ऑप्शंस लिखो, और एक तरफ ये सारी शॉर्टकट कीज लिखो। एंड मेक श्योर कि ये शॉर्टकट कीज के साथ भी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने आप को हैबिट डालो। बहुत से लोग माउस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, बिना माउस के कुछ कर ही नहीं सकते। वो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा हैबिट डालनी है शॉर्टकट कीज की, बिकॉज इन द प्रोफेशनल लेवल ओनली योर शॉर्टकट कीज विल बी हेल्पफुल टू यू। इनफैक्ट आप इंटरव्यू देने पे भी जाओगे तो वहां पर भी आपको शॉर्टकट कीज ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। एंड जब आपका प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है ना गाइस, तो वहां पे आपको नोट किया जाता है कि आप कीबोर्ड ज्यादा यूज कर रहे हो या माउस ज्यादा यूज कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका इम्प्रूवमेंट इंक्रीज कर सकती है, जो एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन योर करियर। तो आई होप सो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझा है या प्रैक्टिस करते वक्त आप किसी भी ऑप्शन पे अटक रहे हो या उसका एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं आ रहा है, उसका यूज याद नहीं आ रहा है, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगी रिगार्डिंग द लेक्चर्स। सो आई होप सो आज का मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल हो, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जिनको कंप्यूटर का जीरो नॉलेज है। तो हम जीरो से ऊपर जाएंगे, पूरा शुरू से हमें बेसिक से एडवांस तक जाना है। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।